तो डे 15 का पहला क्वेश्चन है लास्ट स्टोन वेट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टोन्स की एक एरे मिली हुई है। तो ये स्टोन्स का वेट है 2, 7, 4, 1, 8, 1, ये स्टोन्स का वेट बता रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें एक गेम खेला जा रहा है कि जैसे इसमें सबसे पहले दो हाईएस्ट स्टोन के वेट को बाहर निकालेंगे। जैसे इसमें दो हाईएस्ट क्या है, 8 है और एक 7 है। तो दो हाईएस्ट इस पूरे एरे में क्या है, 7 और 8 है। तो अब 7 और 8 को हम चेक करेंगे कि अगर दोनों, यहाँ पे देखिए, अगर दोनों बराबर हुए हैं, जैसे 7 और 8 दोनों बराबर तो नहीं है, अगर दोनों बराबर होते तो अगर तो इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगर दोनों बराबर नहीं होते तो y माइनस एक्स करके इसमें पुट कर देंगे। अब ये कह क्या रहा है, इसको अच्छे से देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर इसमें से दो हाईएस्ट निकालेंगे तो सबसे 7 निकलेगा हमारा और 8 निकलेगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों जब बराबर नहीं है तो अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे एरे में है ही नहीं, तो अब हमें इसमें नया वेट डालना पड़ेगा। 8 माइनस 7 कितना होता है, 8 माइनस 7 हमारा हो जाएगा 1। तो अब इस एरे में हमारा एक 1 ऐड कर देंगे, इसमें नया वेट। ठीक है, अब ये एरे हमारा पूरा इतना है। ठीक है, तो अब इसमें से फिर हाईएस्ट निकालेंगे दो हम। 7 और 8 हमारा है ही नहीं, तो इनमें से अब हाईएस्ट निकालेंगे तो 2 निकलेगा हमारा यहाँ से। फिर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। दो हाईएस्ट ये है हमारा, 4 और 2। तो ये दोनों अभी भी बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 4 माइनस 2, दोनों का डिफरेंस आएगा 2। तो उसको अपने एरे में पुश कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 और 4 भी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब फिर से हम इसमें से दो हाईएस्ट निकालेंगे। तो इनमें से दो हाईएस्ट क्या है, इन चारों में से 1, 1, 1, 2 में से इनमें से हाईएस्ट है अब हमारा 1, एक ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं। दो हाईएस्ट यही होंगे इस पूरे में। तो अब ये दोनों अभी भी 2 और 1 दोनों बराबर नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो 2 माइनस 1, तो पहले तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इसमें 1 पुट कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आया। तब हमारे पास ये बचा है, ये है हमारे पास और ये है। तो अब इन दोनों का सबसे हाईएस्ट निकालेंगे। तो इसको ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं। तो ये दोनों 1, 1 बराबर हो गए हमारे। तो दोनों कुछ नहीं, दोनों अगर जब बराबर हो जाएंगे तो दोनों को बस डिस्ट्रॉय कर देंगे, कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हमारा क्या बचा, 1 बचा। तो अब लास्ट में 1 बचा तो हम इसे ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर लास्ट में हमारा कुछ भी नहीं बचता, डिस्ट्रॉय करने के बाद सब पूरा एरे खाली हो जाता, तो हमें रिटर्न कर देना है 0। ठीक है, तो हमें ये करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, मान लीजिए कि ये प्रायोरिटी क्यू में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 2, 7, 4, 1, 8, 1, ये अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही डाले तो सीक्वेंस में होगा 2, 7 यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत एलिमेंट्स इसमें डाल देते हैं, 2, 7, 4। अब उसके बाद 2, 7, 4 हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा 8 आ गया इसमें से। फिर 8 के बाद क्या है, 1 है। तो ये मान लीजिए हमारा प्रायोरिटी क्यू बन गया। ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही ऑर्डर में हो, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब इसमें से हम, जैसे कि प्रायोरिटी क्यू में एक मिन होता है, एक मैक्स होता है, तो इसमें हम मैक्स प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। तो मैक्स प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट होगा निकालेंगे, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन हम इसमें से कोई भी एलिमेंट्स निकालेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वही बाहर निकलेगा। तो इसमें से हम सबसे पहली बार जब बाहर निकालेंगे तो सबसे पहली बार 8 आएगा हमारा बाहर। ठीक है, तो हमारा पहली बार क्या आया, 8 आया। ठीक है, दूसरी बार जब निकालेंगे तो 8 तो इसमें से डिलीट हो चुका होगा, 7 आएगा हमारा। तो 8 और 7, तो क्या 8 और 7 मेरा बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 8 माइनस 7, तो डिफरेंस आएगा 1। तो इसको प्रायोरिटी क्यू में अपने पुश कर देंगे। ठीक है, एक नीचे ही बना देते हैं, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, तो इसमें पुश कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट भी करते चलते हैं तो ज़्यादा ही ठीक लगेगा। तो हमारा यहाँ से 8 डिलीट हो चुका होगा और 7 डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, और इसको भी ऊपरी बना देते हैं। ठीक है, तो 1 मान लीजिए मेरा पुश हो गया, किसी भी ऑर्डर में ये पुश हो सकता है। ठीक है, इसमें वापस डाल देंगे इसमें। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल ये हो गया। फिर दोबारा आएंगे, इसमें से सबसे हाईएस्ट निकालेंगे। तो सबसे हाईएस्ट क्या निकलेगा हमारा, 4 और 2। जैसे ये हमारा हाईएस्ट 4 और 2, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पहले 4 और 2 को बाहर निकालते हैं। 4 इसमें से डिलीट हो जाएगा, 2 भी इसमें से डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसमें से 4 और 2 क्या बराबर है? बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इन दोनों का? 2, तो इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर से दो लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें से बाहर निकालेंगे। सबसे दो लार्जेस्ट क्या निकलेंगे? 1 एक निकलेगा, एक 2 निकलेगा। ठीक है, दो लार्जेस्ट। तो अब 1 और 2 अभी भी बराबर नहीं है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? 1 पुट हो जाएगा इसके अंदर। अब वापस से इन दोनों में से दो लार्जेस्ट निकलेगा, दो लार्जेस्ट इसमें क्या क्या होगा? 1 होगा और 1 होगा। तो 1 और 1 तो दोनों बराबर हैं, तो इसमें अब कुछ पुट ही नहीं होगा। अगर 1, जैसे कि 1 निकला था हमारा और 1 निकला था, दोनों बराबर है, तो हम इन दोनों का कुछ भी पुश नहीं करेंगे, ये दोनों डायरेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसमें हमको पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब लास्ट में हमारा एलिमेंट क्या बचा? 1 बचा। और अगर मान लेते हैं इसके अंदर एक और 1 होता, मान लेते हैं, ठीक है, एक और 1 होता, तो इसमें से दो लार्जेस्ट वापस निकालते, 1 और 1। ठीक है, अब 1 और 1 निकालते हैं, तो इस प्रायोरिटी क्यू में हमारे कुछ होता ही नहीं, खाली होता। तो अब ये दोनों बराबर निकल गए, तो इसमें तो ये कुछ पुट ही नहीं करेंगे, यहाँ पे अब सब खाली हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू। तो लास्ट में अगर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा जब, तो हमको क्या रिटर्न करना है? 0 रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें यही करना है, तो करते हैं। प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करना है इसमें हमें। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करना है, तो प्रायोरिटी क्यू सबसे पहले बनाते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या एक्सेप्ट करेगा? इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, इसका नाम क्या दे देते हैं? क्यू ही दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं, न्यू प्रायोरिटी क्यू। और ये हमारा प्रायोरिटी क्यू बन गया। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम चाहते हैं कि इसमें से अगर हम निकालें कोई भी एलिमेंट को, तो सबसे बड़ा एलिमेंट निकलना चाहिए। जैसे कि एक हमारा प्रायोरिटी क्यू ये बन गया था 2 7 4 8 1 का, और इसमें से अगर हम किसी एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, फिर दोबारा निकालेंगे तो 7 आना चाहिए था। उसके लिए अगर हमें करना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट, तो इसके अंदर हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अगर हम ये नहीं लिखते हैं कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, तो इसका क्या हो जाएगा कि अगर इसमें से सबसे पहले पीक करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा। अगर हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, तो ये चीज़ लिखने से क्या होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हमारा बाहर आता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सबको प्रायोरिटी क्यू में भर देते हैं। ठीक है, तो एक फॉर लूप लगाते हैं स्टोन्स पे, जितने भी स्टोन के वेट्स हैं सबको प्रायोरिटी क्यू में डाल देते हैं। ठीक है, डाल देते हैं, आज इक्वल टू 0, आई स्मॉल देन स्टोन्स की वेट तक पूरा जाएगा, लेंथ तक जाएगा, आई प्लस प्लस। तो इसमें से क्यू में हर एक एलिमेंट को ऐड कर देना है हमें, STONES, स्टोन्स आई। तो ये क्या हुआ, स्टोन्स में ये प्रायोरिटी क्यू में सारे एलिमेंट्स हमने डाल दिए हैं। फॉर लूप लगाकर हर एक वेट को हम लोग निकालें, और निकालने के बाद क्या किए, उस क्यू में ये ऐड कर दिए। तो अब प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमारा ये पूरा एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, ये किसी भी ऑर्डर में कंटेन कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में डाले उसी ऑर्डर में ये हो। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, वाइल कंडीशन हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्यू में से हमें दो लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले दो लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालते हैं। तो INT, अब ये निकालेंगे तो इंटीजर टाइप का होगा, तो y ले लेते हैं। सबसे पहले y में स्टोर करते हैं, निकालते हैं एलिमेंट्स को। Q डॉट पोल करने से हमारा क्या होता है कि इसमें से एक एलिमेंट हमारा बाहर आ जाता है। जैसे कि पोल किए तो इसमें से 8 बाहर आ जाएगा और इसके अंदर से 8 हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक एलिमेंट हमारा बाहर आ गया। अब दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, तो उसको x दे देते हैं, तो वो हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि 8 निकल गया, 7 निकल गया हमारा। ठीक है, अब दो कंडीशन हमारे पास, अगर दोनों बराबर होंगे तो हमें अब हमें दोनों, अगर जब x और y दोनों बराबर होंगे तो स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मतलब अगर 7 और 7 निकला होता तो इसमें कुछ पुट ही नहीं होगा। तो अब वो कंडीशन लगाते हैं, अगर x इक्वल टू वाई, अगर दोनों बराबर होते हैं तो हमें कुछ करना है। एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें कि अगर x नॉट इक्वल टू वाई होता है, तो x अगर नॉट इक्वल टू वाई होता है तो हमें क्या करना है, एलसिफ में डाल देते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा x नॉट इक्वल टू वाई, अगर हमारा x नॉट इक्वल टू वाई होगा तो हमें कुछ करना है। ठीक है, तो अगर जब दोनों बराबर हो जा रहे हैं, जैसे कि y और x अगर दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो हमें कुछ भी क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है,
वापस चले जाओ, कुछ भी क्यू में डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दोनों x नॉट इक्वल टू वाई, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है, ठीक है, कि जैसे कि ये 8 निकल के आया y में हमारे, यहाँ पर हमारे क्या होगा 8 होगा, और सेकंड वाले में क्या होगा हमारा 7 होगा सबसे पहले। तो देखेगा 7 नॉट इक्वल टू वाई, सही बात है भाई, ये तो बराबर है ही नहीं, तो क्यू में क्या ऐड हो जाएगा y माइनस 7, 8 माइनस 7 जो इसका डिफरेंस होगा वो हमें, ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, y माइनस एक्स करके हमें क्यू में वापस ऐड कर देना है। तो हमें क्या ऐड कर देना है, क्यू में ऐड कर देना है y माइनस एक्स, ये हमें ऐड कर देना है, ठीक है। और वाइल में अब हमारा होगा क्या, जब तक हमारी क्यू में एक लास्ट एलिमेंट नहीं बच जाता, जब तक एक लास्ट, मतलब जैसे हमने देखा था क्यू में डाला था तो एक लास्ट 1 बच गया था, तो जब तक क्यू में नॉट, मतलब क्यू का साइज नॉट इक्वल टू 1 हो जाता तब तक ये चलेगा, क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 1, तो जब तक क्यू का साइज़ हमारा 1 नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जैसे 1 पड़ा हुआ था सिर्फ इसमें, इस एक हम क्यू बनाए थे उसमें 1 पड़ा हुआ था, तो जब ये तब तक वाइल लूप चलेगा, और लास्ट में जब ये वाइल लूप चल जाएगा तो एक एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा जो कि हमें रिटर्न करना है, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या करेंगे, क्यू डॉट पोल करके रिटर्न कर देंगे लास्ट में, जैसे कि इसको किया था हमने तो 1 बचा था इस पूरे अंदर, तो 1 को हमने रिटर्न कर दिया था। लेकिन एक और कंडीशन ऐसा हमने देखा था कि लास्ट में अगर ये पूरा खाली हो जाता है, जब ये पूरा खाली हो जाता है तो हमें रिटर्न कर देना है 0, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कंटिन्यू की जगह पे, कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जब क्यू का साइज़ हमारा 0 हो जाता, क्यू डॉट साइज इक्वल टू 0, अगर क्यू का साइज़ अगर हमारा 0 हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं 0, ठीक है, कि हमारी क्यू में अब कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। तो हमें इसमें दिया हुआ है कि रिटर्न द वेट ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्टोन, ठीक है, लास्ट अगर ये तो अगर मतलब जैसे है कि हमें रिटर्न करना है कि जो भी इसमें लास्ट रिमेनिंग स्टोन का वेट जो भी होगा वो हमें रिटर्न करना है। और एक और हो सकता है इफ़ देयर इज़ नो स्टोन लेफ्ट, अगर इसमें कोई भी स्टोन लेफ्ट नहीं है, जैसे कि क्यू के साइज़ में कुछ भी नहीं है, तो हमें रिटर्न कर देना है 0, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गलती होगा तो पता चल जाएगा। कैन नॉट फाइंड सिंबल कलेक्शन, कुछ इसमें मैंने ऐड किया, तो ये कलेक्शन नहीं, ये कलेक्शंस होता है। अब रन करते हैं, तो ये हमारा दोनों टेस्ट केस चल रहा है, 0 वाला भी चल रहा है, और 1 में क्या है वो मैंने थोड़ा टेस्ट केस बदला था, इसमें मैंने किया था 1, जब एक और 1 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो लास्ट में इसमें कुछ भी नहीं बच रहा था, तो इसलिए वो 0। तो अगर एक बार इसके लिए भी चला के देख लेते हैं, ये 1 को हटा के चला के देख लेते हैं, टेस्ट केस में मैंने 1 को हटा दिया था, इसको अब नॉर्मल कर देते हैं, चला के देखते हैं। तो ये चल रहा है, 1 देना चाहिए था, 1 दे भी रहा है, और सेकंड वाले में भी 1, अगर एक ही है तो एक ही रिटर्न कर देना है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो 98%, तो ये हमारा सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।